स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड किया। क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्या द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 एंड द फाइंड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वो 4 टाइम है इट्स विड्थ के। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है उसको मैं लेट कर रही हूँ एक्स है और विथ को मैं लेट कर रही हूँ क्या, वाई। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विथ। लेंथ एक्स है वो विथ के 4 टाइम्स है। जब टाइम्स होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विथ। ठीक है, अब इसको ये प्लस वाई, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगी तो -4y हो जाएगा और इस साइड कुछ नहीं होगा तो 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 से। पेरीमीटर जो है हमारे पास वो क्या है, पेरीमीटर हमारे पास 150 और पेरीमीटर का मैं फार्मूला बताती हूँ, होता है 2x + y इज इक्वल टू 150 और x + 1y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं नीचे ले आऊंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x + y 2 7 14 एंड 2 5 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की वो उस तरह की फॉर्म बना लेते हैं जो क्वेश्चन में थी कि 1 और इधर भी 1, इधर -4 है, इधर क्या है 1 और फिर होता है x और y और फिर है 0 और 75। अब हमारी मर्जी है कि मैट्रिक इन्वर्जन से करें या क्रैमर रूल से। तो पहले वाला मैं जो है वो मैट्रिक इन्वर्जन से कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं क्रैमर रूल से कर लूंगी। ठीक है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से स्टार्ट करते हैं। वो होता है कि ये हमारे पास a है, इसको हमने x कहा था और ये क्या है b। तो फिर x इज इक्वल टू a इस साइड चला जाएगा, a इनवर्स b। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लेना होता है, a इनवर्स लेना है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट है 1 1 -4 1। ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 1 1 * 1 साइन इसका अपना माइनस और 4 1 * 4, तो ये 1 + 4 इज इक्वल टू 5। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ले लेते हैं सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में डायरेक्शन इनकी चेंज होंगी और इन दोनों के साइन। 4 है, ये माइनस है। ठीक हो गया। सिंपली इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स है 1/5। ए इनवर्स 1/5 डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की वैल्यू लिखी है 1 -1 4 और 1। जल्दी से हम इनवर्स ले लेते हैं। इनको इनवर्स में सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1/5 4/5 -1/5 और 1/5। अब उसके बाद हम लोगों ने जो मैट्रिक इन्वर्जन x इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करनी है वो है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू आई थी 1/5 4/5 -1/5 एंड 1/5। ठीक है, इसको हम लोगों ने b के साथ लेना है। b हमारे पास है 0 और 75। ठीक है, 0 एंड 75। अब इसको हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाला ये तो 0 ही हो जाएगा और 75 × 4 ये होगा और नीचे 5। इधर भी ये भी 0 एंड 75/5। ठीक है, 75 × 4 75 × 4 वो होता है हमारे पास 300 300 डिवाइडेड बाई 5। इधर है 75/5 और 300 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं वो 60 आता है एंड 75 डिवाइडेड बाई 5 जब करें तो वो होता है 50। तो ये हमारे पास x था और ये y था और ये है 60 और ये 15। तो यानी कि हमारे पास x क्या है 60 है और y क्या है 15 है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3 - 5 फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल है वो डिफर कर रहे हैं। मतलब पहली जो साइड्स है, लेट्स साइड 1 कह लो या कुछ भी, उसको x कह लेते हैं और जो साइड 2 है उसको हम लोग कह लेते हैं y। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल है वो डिफर कर रहे हैं 3/5। डिफर मतलब माइनस 2 साइड्स हैं x -5 वो डिफर कर रहे हैं 3.5। ठीक है, पहली हमारी इक्वेशन बन गई है और दूसरी है कि पेरीमीटर दिया हुआ वो 67 है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 67। पेरीमीटर का भी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया 2 × x + y वो होता है 67। तो x + y इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। x + y इज इक्वल टू 1 मिनट 67 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया तो आ गया 33.5। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनी है, क्या क्या बनी है, x - 5y इज इक्वल टू 3.5 और x + y इज इक्वल टू 33.5। अब इक्वेशन बन गई। आगे से आपकी मर्जी है कि आप मैट्रिक इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रैमर रूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने देखना है कि वो दोनों कैसे होते हैं तो मैंने पिछली वीडियोज़ में लिंक दिया। ठीक है, मैं अभी ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही है, सिंपल इतना मैंने इक्वेशन बना दी, आगे से आप खुद कर लेना।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 द थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल वो है 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल और हमने फाइंड करना है थर्ड थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल तीन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स पहले हम लोगों ने एक फिगर से बनाई है कि हम क्या लें ट्रायंगल है उसकी तीन साइड्स हैं एक वाई है इसको मैंने क्या दिया एक्स और इसको एक्स तो थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स लाइक क्या लेते हैं कि लेट टू एंगल्स हैं जो दो एंगल्स हैं उसको हम लोग कह रहे हैं कि टू एंगल्स के साइड एक्स और एक्स इनका जब सम लेंगे तो सम होगा एक्स प्लस एक्स 2x ठीक है और जो ये दो साइड्स आ गई 2x और जो थर्ड साइड है ये थर्ड एंगल है उसको हम लोग कह लेते हैं y। अब ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स ठीक है मतलब थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल 16 है लेस देन द सम ऑफ टू मतलब सम ऑफ टू 2x के लेस देन 16 ठीक है। तो अब इसी समय से हम लोग अपनी इक्वेशन बना लेते हैं पहले 2x ये प्लस वाई था इस साइड इसको इधर ले आती हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे प्लस वाई तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई ठीक है। आगे फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं 2 मिनट रोकना ओके आगे है कि फाइंड द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब वो होता है हमारे पास x प्लस एक्स जब एंगल्स का कहते हैं मतलब तीन साइड्स होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं हम लोग क्या लेते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हम कहते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड तीन एंगल्स का साइड्स होता है वो किसके इक्वल होता है 180 इधर हम लोगों ने दो x ली हुई थी इसलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ठीक है हमारी इक्वेशन बन गई है पहली थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब हम इसको किसी एक मेथड से कर लेते हैं पहले मैंने मैट्रिक इन्वर्जन से किया था मैं इसको क्रैमर रूल से कर रही हूँ ठीक है। क्रैमर रूल से पहले इसको लिख लेती हूँ 2 माइनस 1 और एक्स वाई इज इक्वल टू 16 180 ठीक है। इसमें क्रैमर रूल में हमें लोगों ने होता है ए फाइंड करना होता है ए एक्स और ए वाई तो ए तो हमें पता है सिंपल इन्होंने दिया हुआ है 2 माइनस 1 और 1। अच्छा ए एक्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये वाली चीज़ लिखनी होती है 16 180 और फिर ये माइनस 1 और 1 और इसी तरह ए वाई में क्या लिखना होता है पहले ये फिर ये 2 16 180 ठीक है। अब हम इसे जल्दी से क्रैमर रूल के मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होता है 2 माइनस 1 1 2 1 2 माइनस और 2 1 2 इसका जो हमारा माइनस एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ठीक है। उसके बाद ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 16 180 माइनस 1 और 1 16 1 16 माइनस और माइनस 180 तो 16 प्लस 180 मैं भी चेक कर लेती हूँ क्या होता है 180 प्लस 16 वो हमारे पास हो गया 196 ठीक है। ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद लेना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई की क्या वैल्यू थी हाँ ये 2 16 180 मल्टीप्लाई बाय 2 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 दरम्यान में माइनस 16 2 32 एंड 360 माइनस 32 हमारे पास आ गया 328 ठीक है। अब हम लोगों ने ए का भी डिटर्मिनेंट ले लिया ए एक्स का भी ले लिया ए वाई। अब हम वो जल्दी से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट और वाई होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट अवर वाई डिटर्मिनेंट ठीक है। और ए एक्स की क्या वैल्यू आई थी ए एक्स की वैल्यू आई थी 196 ए की डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 4 इधर ए वाई का आया था 320 ए एक्स है 196 बाई 4 और ए वाई की वैल्यू थी 328 और वाई की क्या हमारे पास आई थी 4। अब इधर से हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं इधर से वाई की ले लेते हैं ठीक है। ए एक्स था 196 डिवाइडेड बाई 4 वो हमारे पास आया 49 और ए वाई था 328 डिवाइडेड बाई 4 वो है 82 मतलब हमारे पास x भी आ गया 49 और y भी आ गया 82 पर ऊपर आप क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास क्या था कि x हमारे पास क्या आया था 49 आया था और y 82। इन्होंने बोला कि फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों ने एक फाइंड किया दो फाइंड किया लेकिन थ्री फाइंड करने वो हम लोगों ने कहा था x प्लस y इज इक्वल टू 180 स्टार्ट में बोला था। एक x आया 49 और एक हमारे पास आया 82 और इज इक्वल टू 180 ठीक है। x 180 अपनी जगह ये प्लस 82 था इसको इधर ले आती हूँ माइनस 82 प्लस 49 था इधर ले आती हूँ माइनस 49 हो जाएगा। तो अभी इनको मैं जल्दी से कर लेती हूँ 180 माइनस 82 माइनस 49 वो आ गया 49 तो हमारे पास आ गया 49। तो हमारे तीन एंगल आ गए 49 और 82 और स्टार्ट में भी हम लोगों ने बोला था आइसोलेसिस ट्रायंगल यानी कि दो साइड्स देखिए हमारी इक्वल आई है और तीसरी लग गई यानी कि क्वेश्चन ठीक है।
Okay, next question है question number 5. One acute of right triangle is 12 more than the twice of other acute angle and the find the acute angle of right triangle. ठीक है, पहले कह रहे हैं कि one acute of right triangle है वो 12 more than है twice of the other triangle का. पहले मतलब कि हम लोग कह लेते हैं twice, कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ टू एंगल है, ये ट्वाइस इक्वल एंगल्स कह लो, उसको हम लोग कह लेते हैं कि 2x है, और एक अक्यूट एंगल है, दूसरा थर्ड साइड ये किस्म का कह लो आप लोग, उसको कह लो y. अब कहने कि वन एक्यूट ऑफ एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब एक एंगल है वो दूसरे के दो मोर हैं, 12 2x प्लस 12 ट्वाइस दैट 12 मोर. ठीक है, इधर से हम ला लेते हैं, ये +4 था, इधर आएगा -4, ये +12 था, वो इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो -12. ठीक है, अगर है फाइंड, उसके बाद है फाइंड द अक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल. अक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल वैसे तो होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, लेकिन इधर हम एक अक्यूट एंगल भी है तो x अक्यूट एंगल प्लस वाई प्लस x इज इक्वल टू 180, और पहले आप x लेना था, चले कोई नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये प्लस 90 इसको इधर ले जाती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. ये एक हमारे पास साइड आई थी 2x इक्वल टू -12, एक ये वाली साइड आई है और दूसरी आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. ठीक है, दो साइड्स आ गई. अब आप लोग आपका मर्जी, आप मैट्रिक कन्वर्जन मेथड से भी कर लो, क्रैमर रूल से भी, सिंपल, या आगे से आप खुद ही सॉल्व कर लें, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें. ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इधर तक ही सॉल्व करूँ.